दोस्तों एस्पायरेंट का सीजन 3 जो है वो आ चुका है और ये सीजन इतना ज्यादा अमेजिंग है कि मतलब मैं कह नहीं सकता। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, बट इतना जरूर कहूंगा कि भाई स्टार्टिंग का जो सीन है ना वो मिस मत कीजिएगा। वो कहानी को पूरी तरीके से बदल देगा। वो कहानी को आखिरी में जाके ऐसा रिलेट करेगा ना कि भाई क्या बनाया है इस बार इन्होंने एस्पायरेंट का सीजन 3। टीवीएफ से बॉलीवुड को ना सीखना चाहिए कि भाई बॉलीवुड में जो ये क्या डायलॉग घटिया से लिख के दे देते हैं, पूरी मूवी का सत्यानाश कर देते। 3 घंटे की मूवी बनाते जो किसी काम धाम की नहीं होती, फिर भी वो साला 100 200 करोड़ जो है वो कमा कर चली जाती है। और आप यहाँ पर देखोगे टीवीएफ ने इतना गजब सीजन बनाया है और ये प्राइम वीडियो पे रिलीज हुआ। भाई मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि टीवीएफ जिस लायक है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, अब उनको वो जाकर मौका मिल रहा है, वो मंच मिल रहा है। और टीवीएफ ने अपना एस्पायरेंट का जो सीजन निकाला है सीजन 3, 5 एपिसोड का ये सीजन है, जिसमें पहला एपिसोड है वापसी संतुलन, फिर तीसरा है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, चौथा है कट ऑफ और पांचवा है दे मौका जिंदगी। भाई क्या गजब है। और जितने भी इसमें कैरेक्टर नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, आपने ट्रेलर में देखा होगा कि इसमें एक नया कैरेक्टर आएगा, डीएम संभल। भाई बहुत ही गजब एक्टिंग करी है और बहुत ही गजब तरीके से रिलेट किया है। एस्पायरेंट का जब मैं ये सीजन देखता हूँ ना तो मुझे एक ऐसा लगता है कि आपने केजीएफ मूवी देखी होगी, तो केजीएफ मूवी में ना एक डायलॉग आता है कि केजीएफ को जो रॉकी है वो बना भी सकता है और रॉकी ही है जो केजीएफ को बिगाड़ भी सकता है, बर्बाद भी कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जो अभिलाष है, संदीप भैया, भाई ये दो ऐसे करेक्टर हैं जिन्होंने पहला सीजन, दूसरा सीजन और ये मैं कहूं तो तीसरा सीजन भी इन्हीं के कंधों पर है कि भाई यही इस कहानी के विलन भी हैं और यही इस कहानी के हीरो भी हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टाइम। ये आप जो व्यूअर है ये उनके ऊपर है कि वो इन्हें हीरो समझते हैं या विलन समझते हैं, पर हर कोई अपने भाई किरदार में इतना परफेक्ट और फिट बैठा है ना कि कोई बात ही नहीं है। मतलब आप कहीं पर भी कमी निकाल ही नहीं सकते। जहां पर पिछला सीजन खत्म हुआ था कि अभिलाष के ऊपर जो है आरोप लगाए गए थे, इंक्वायरी चलती है, उसी इंक्वायरी पर पूरा ये सीजन बेस्ड है। साथ ही कुछ नई चीजें भी देखने को मिलेगी, लाइफ के नए पहलू को भी दिखाता है और दिखाता है कि भाई किस तरीके से जरूरी नहीं है कि जो चकाचौंध वाली जो लाइफ यहाँ पे दिखती है, जैसे हमने फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में लोग जो है ऐसे सीरीज को देखकर ना मोटिवेट होते हैं कि भैया हमें भी यूपीएससी करना है, पर ये साथ ही साथ आपको रियलिटी भी दिखाती है कि यूपीएससी जो है वो यूपीएससी क्लियर करने से पहले का जो जीवन है वो कितना संघर्षपूर्ण होता है, और उसको जीने के बाद आप जब यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, आप कुछ बन जाते हैं, तो उसके बाद का जो जीवन होता है वो किस तरीके से बदल जाता है। और क्या सही में संभल जाता है? ऐसा नहीं होता, उसके बाद भी बाधाएं, पूरे जो लाइफ है ना वो आपकी मतलब बाधाओं से भरी पड़ी है। हर बार आपको कुछ ना कुछ नई परेशानियां हर एक कदम पर देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। हाँ, ये होता है कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाते हो तो आपके सोचने की, समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो आप आसानी से उस चीज को टैकल कर सकते हो। लेकिन बाधाएं भी उसी प्रकार की आती है। अब जैसे अगर कोई बंदा शुरुआत में, इस सीरीज में दिखाया भी गया है कि अगर कोई बंदा शुरुआत में यूपीएससी जब कर रहा होता है तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ दो ही चैलेंजेस होते हैं। अगर वो गरीब घर से आ रहा है तो भाई उसे अपने घर की परेशानियों को देखना है, और घर की परेशानियों को देखना है कि भैया किस तरीके से पैसे इकट्ठे किए जाए, तो कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, और साथ ही अपनी प्रिपरेशन भी जो है वो करते रहते हैं। जब वो डीएम बन जाते हैं, जब वो यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद का उनका लाइफ जो है वो किस तरीके से चेंज हो जाता है। अब आप देखो कि आपको लगता होगा कि भैया डीएम बन गए और सब कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं है। एक इंक्वायरी बैठी और पूरा लाइफ जो है वो अदल बदल गई। तो बहुत सारी चीजें जो भी लाइफ में परेशानियां, प्रॉब्लम आती रहती है हर एक फेज में, वो सब कुछ इस सीरीज में बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। इतने अच्छे ढंग से कि मतलब मैं कहूं कि अगर मैं 100 नंबर पे अगर आपको करो ना तो भाई ये 200 नंबर की सीरीज है। इतना गजब किया है कि 200 आउट ऑफ 100 आप दे सकते हो, ऐसा हाल कर दिया इस सीरीज ने। और टीवीएफ नाम ही, मैंने पिछली भी अपनी जब इसका ट्रेलर आया था तब भी उस वीडियो में एक बात कही थी
कि भाई टीवीएफ एक ऐसा सीरीज है, एक ऐसा मतलब चैनल है कि जो किसी भी सीरीज में अगर हाथ लगा दे, मैं कह रहा हूँ गोबर में भी हाथ लगा दे तो वो सोना बन जाए, ऐसी सीरीज बना सकती है टीवीएफ। चाहे इनकी राइटिंग का हो, चाहे डायरेक्शन का हो, गजब है। अभी भी अगर हम बात करें तो टीवीएफ के आने वाले टाइम में बहुत सारी नई सीरीज है। कोटा फैक्ट्री भी जो है वो आने वाली है, और साथ ही जो है टीवीएफ की कुछ और भी सीरीज जो है वो आने वाली हैं। लेकिन ऐसी मोटिवेशन वाली सीरीज एस्पायरेंट जो लाइफ को जो दिखा रही है, बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब। अभी तक आपने नहीं देखा तो भाई जाकर देख लो, मैंने तो एक ही दिन में इसको पूरा देख के खत्म कर डाला है। आपकी इस पर क्या राय होगी ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैंने कोशिश किया है कि इस सीरीज के बारे में मैं ज्यादा ना बोलूं वीडियो में, मैंने सिर्फ रिव्यू दिया है क्योंकि मैं आपकी कहानी को स्पॉइल नहीं करना चाहता। क्योंकि मैंने जब कहानी देखी भाई, पांचवा एपिसोड गजब, मैं एक शब्द में अगर कहूँ तो गजब भाई, मजा आ गया देख के। कि भाई मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारी मूवीज का मैंने पिछले मतलब पहले रिव्यू किया है, तो मैं कहा कि भाई वर्थ इट नहीं था, आप अपने 3 घंटे बर्बाद कर रहे हो। मैं लगभग कहूँ तो हर एक इसका जो एपिसोड है वो लगभग 45 मिनट का है ऑन एन एवरेज। लास्ट वाला है खाली 1 घंटे का, ऑन एन एवरेज 45 मिनट का है। तो मैं कह रहा हूँ लगभग आप अपने जो 4.5 घंटे 4 घंटे जो आप अपने यूज कर रहे हो, ठीक है, वो 4.5 घंटे ना वर्थ इट हैं, बर्बाद नहीं होंगे। एक पल को भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपके जो 4.5 घंटे ना वो बर्बाद हुए हैं। तो इतना ज्यादा गजब हुआ है। इसके साथ ही जो अभिलाष का क्या लाइफ थी यूपीएससी से पहले, वो भी जो है वो दिखाया गया है, किस तरीके से वो डीएम बना। आपको पता होगा कि अभिलाष को 2 मौके मिले थे, जब सरकार ने जो है बढ़ा दिया था, 2 अटेम्प्ट बढ़ा दिए थे, तो 2 अटेम्प्ट दोनों के दोनों अभिलाष ने दिए थे। तो उसके बारे में भी जो खुलासा है वो यहाँ पर होगा। तो अभी तक नहीं देखा है तो भैया प्राइम वीडियो पे जाओ और डाउनलोड करो। मेरे पास तो प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन था, मैंने तो इसे देखा, बहुत ही गजब और मजा आ गया। आप भी जाइए देखिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा एक बार कि भाई आपको कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।